धूमिल कौन कर रहा है? धूमिल कौन कर रहा माफी मांगेंगे ही नहीं, मत में है राहुल गांधी जी। है? संबित पात्रा कह रहे हैं माफी मांगनी। गांधी भैया, ए राहुल गांधी भैया, आपका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो सावरकर थे उन्होंने माफी मांग ली थी, माफी मत मांगना। और इन भारतीय जनता पार्टी वालों से तो कतई मत मांगना। फांसी मिल जाएगी वो मंजूर कर लेना, तिहाड़ भेज देंगे वो मंजूर कर लेना। हमारे संबित पात्रा कह रहे हैं कि सुनिए मेरी बात सुनिए, जैसे पात्रा ने कभी कहा मोदी माफी मांगे, जैसे राफेल पे माफी मंगवाई थी बीजेपी ने, वैसी ही मंगवाएंगे इस बार। बीजेपी तानाशाही कर रही है, बीजेपी तानाशाही कर रही है। और मोदी जी हिटलर के रूप में आज भारत के, मोदी जी हिटलर हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, मोदी जी हिटलर बन गए हैं। जनता के लिए काम कर रहे, हिटलर कैसे हो सकता है? हाँ, जनता के लिए विकास कर रहे हैं। हिटलर ने, आप ही जनता ने वोट दिया था ना मोदी जी को, और आप आज ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि मोदी जी अंधभक्तों का वो करते हैं, ये करते हैं। पहले आप वोट दिया था तो मोदी जी अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे ना, तो सदन के सामने कुर्ता पकड़ के भी सवाल यही पूछने का काम यही अनुराग करेगा और भारत के एक एक लोग करेंगे। मोदी जी से तो हम सवाल पूछेंगे। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप हमारे सवालों का जवाब क्या सवाल पूछेंगे आप बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, गिनवा दीजिए भैया। देख लो, नहीं गिनवा रही। राहुल गांधी का नाम सुनते हैं धुक 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 धुक, संसद बंद, आवाज विपक्षी नेता कोई नहीं उठाएगा। राहुल माफी मांग ले तो संसद स्टार्ट हो जाएगा। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। पात्र कह रहे हैं मांगनी पड़ेगी। मोदी जी अगर माफी मांगेंगे तो राहुल गांधी माफी मांगेंगे, नहीं तो राहुल गांधी माफी मांगने वाला नहीं है। ये गांधी के खानदान से पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब यही राहुल गांधी संघरेजों से लड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। शहजादा बनना चाहता है अब नवाब, मीर जाफर की तरह। दरअसल ये शब्द मेरे नहीं, बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के हैं। उन्होंने इस बार राहुल गांधी को घेरे में ले लिया। जैसे कि आपने देखा कि राहुल गांधी लगातार अपने बयान को लेकर लगातार जो है बीजेपी के घेरे में चल रहे हैं। वहीं हमारे से इस मुद्दे पे, इस बयान पे बात करने के लिए वायरल बॉय अनुराग ओझा नहीं होगा कि संबित पात्रा ने बोला है कि शहजादा अब नवाब बनना चाहता है मीर जाफर की तरह। क्या कहना चाहते हैं? मैंने पहले तो आपने जो कहा कि राहुल गांधी का कितना समर्थन करेंगे, क्या करेंगे, तो पहली बात ना मैं भाई कांग्रेस की पार्टी को मैंने ज्वाइन कर रखा, ना ही मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। लेकिन हाँ, हे मोदी जी, आप माफी मांग लो, राहुल गांधी माफी मांग लेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। मोदी जी क्यों माफी मांगेंगे? अच्छा, विदेश में जाके भारत में पैदा होना सबसे बढ़िया पाप है। भारत में नहीं, विदेश में पैदा हुए थे मोदी जी। कहाँ पैदा हुए थे? भारत में पैदा हुए। और जब पैदा हुए तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में पालन पोषण हुआ और तुम उसी कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने लगे। कांग्रेस की सरकार ही मैडम सबसे अच्छी सरकार थी, और मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाने का काम कांग्रेस की सरकार ने ही करा है। और ये उनसे कह रहे माफी मांगो, कहे बात की माफी? मोदी जी माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, मोदी जी बेटियों से माफी मांगेंगे? स्लिप ऑफ टंग है ना वो, तो जवान फिसल जाती है अनुराग जी। उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या किसानों से माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण करेंगे, क्या महिलाओं से माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा किसान जवान और संविधान की बात करेंगे, देश की 135 करोड़ जनसंख्या से माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे मोदी जी? नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो माफी मांगेंगे ये बताइए ना। योजनाएं बना रहे हैं तमाम तरह की, जो है महिलाओं को योजना दे रहे हैं, किसानों को कृषि की दोगुनी योजना दे रहे हैं, तमाम योजना दे रहे हैं। क्यों माफी मांगेंगे? किसानों की आय दुगनी हो गई, किसानों की आय दुगनी हो गई, किसानों की आय दुगनी वही चाहती थी, किसानों की आय दुगनी हो गई, जनता ने वोट तभी दिए थे ना। किसानों की आय दुगनी हो गई, हो जाएगी 2024 में। ए भैया, भाइयों बहनों, मित्रों, साथियों, अगर मैं 2022 तक सारे सपने पूरे न कर दूं तो कहना। अभी 9 साल हुए हैं, वक्त दीजिए ना। 50 दिन में अच्छे दिन ना ले आऊं तो चौराहे पे खड़ा कर देना है मोदी जी। अच्छे दिन आ तो गए, देश विश्व गुरु पे आइए, चौराहे पे आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। चौराहे पे आइए, हिम्मत है चौराहे पे आने की? मैडम अगर कोई अच्छा मुंह क्यों फाड़ दिया था फिर कि 50 दिन में अगर अच्छे दिन न ले आऊं तो चौराहे पे खड़ा कर देना, चौराहे पे खड़ा करके जूते की माला पहना देना, जो सजा दोगे, जो सजा दोगे देने के लिए, लेने के लिए तैयार हूँ, फलाना है ढिमकाना है। मोदी जी आप नहीं आओगे, आपका कोई समर्थक ही आ जाए चौराहे पे? आ रहा है कोई? मैडम ये अंधभक्त हैं, अंधभक्त मोदी जी वाह के नारे लगाते रहते हैं। आप उस श्रेणी में नहीं आती हो, मुझे ऐसा लगता है। आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, मोदी जी से माफी मंगवाने के लिए आप जैसे वो पत्रकार तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो दलाली करते हैं। सोशल मीडिया के पत्रकारों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोदी जी से माफी मंगवाने के लिए आप लोग भी गुहार। राहुल गांधी ने क्या गलती क्या की है बताओ? गलती क्या है? लोकतंत्र भारत में नहीं है
ये राहुल गांधी नहीं, देश का एक एक बच्चा बोल रहा है। आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं ना अनुराग ओझा? अच्छा, हमें बोलने का अधिकार है? ए मोदी जी, बोल नहीं रहे ए आप, मोदी जी, कैमरे पे बोल नहीं मोदी रहे जी हैं, एक चीज बताइए, ए मोदी जी, ए मोदी जी, सांसद में आए कल, कल आए सांसद में, बोलने का मौका दोगे? मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, न जीऊंगा न जीने दूंगा, बोलूंगा लेकिन बोलने नहीं दूंगा। मोदी जी ने ये कर दिया। मोदी जी ने कहा था ना कि खाऊंगा खाने नहीं दूंगा, जीऊंगा जीने नहीं दूंगा, बोलूंगा बोलने नहीं दूंगा। संसद म्यूट कर दी। किस पे हो गई? ए भैया, अडानी पे कार्रवाई हो गई, ललित मोदी पे कार्रवाई हो गई, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई हो गई, नीरव मोदी पे हो गई, बोलिए हो गई कार्रवाई। अमित शाह पे कार्रवाई हो गई। 2010 में वो कहाँ पे थे? जब उनके खिलाफ कुछ सबूत मिलेंगे तभी तो कार्रवाई होगी। बेवजह कार्रवाई क्यों करेंगे मोदी? ए भैया, अडानी हमारा पैसा लेके भाग रहा है, सबसे बड़ा सबूत है। नीरव मोदी हमारा पैसा लेके भाग गया, उससे भी बड़ा सबूत अब कहा दे दें? ए भैया, हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें कि देख लो सबूत। ये बताइए राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे? जो बयान उन्होंने लंदन में दिया अगर है। मोदी जी माफी मांगेंगे तो ही राहुल गांधी मोदी माफी जी देश की मांगेंगे। गरिमा है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो क्यों माफी मांगेंगे? राहुल गांधी धूमिल माफी तो नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। धूमिल कौन कर रहा है? धूमिल कौन कर रहा माफी मांगेंगे ही नहीं, मत में है राहुल गांधी जी। है? संबित पात्रा कह रहे हैं माफी मांगनी गांधी भैया, ए राहुल गांधी भैया, आपका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो सावरकर थे, उन्होंने माफी मांग ली थी, माफी मत मांगना। और इन भारतीय जनता पार्टी वालों से तो कतई मत मांगना। फांसी मिल जाएगी वो मंजूर कर लेना, तिहाड़ भेज देंगे वो मंजूर कर लेना। हमारे संबित पात्रा कह रहे हैं कि पात्रा और गोबर पात्रा की बात सुनिए मेरी बात सुनिए। जैसे पात्रा ने कभी कहा मोदी माफी मांगे? जैसे राफेल पे माफी मंगवाई थी बीजेपी ने, वैसी ही मंगवाएंगे इस बार। बीजेपी तानाशाही कर रही है, बीजेपी तानाशाही कर रही है। और मोदी जी हिटलर के रूप में आज भारत पे बैठे हैं। मोदी जी हिटलर हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, मोदी जी हिटलर बन गए हैं। जनता के लिए काम कर रहे हिटलर कैसे हो सकते हाँ हैं? हाँ, जनता के लिए विकास कर रहे हैं। हिटलर ने, आप ही जनता ने वोट दिया था ना मोदी जी को, और आप आज ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि मोदी जी अंधभक्तों का वो करते हैं, ये करते हैं। पहले आप वोट दिया था तो मोदी जी अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं देंगे ना, तो सदन के सामने कुर्ता पकड़ के भी सवाल यही पूछने का काम यही अनुराग करेगा, और भारत के एक एक लोग करेंगे। मोदी जी से तो हम सवाल पूछेंगे। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप हमारे सवालों का जवाब क्या सवाल पूछेंगे आप बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, गिनवा दीजिए। भैया देख लो, नहीं गिनवा रही है। ये तो योग्यता अनुसार देंगे ना रोजगार। हर साल 2024 में वोट दीजिए। देश में सुनिए, देश में 33% युवा बेरोजगार हैं, जिनके पास शिक्षा वही युवा जिताता भी है ना मोदी जी को, वही युवा जिताता है। आप भी वही युवा है। हम तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मैं मोदी जी को वोट नहीं दूंगा भैया, चाहे मैं क्यों आ जाते फिर क्यों आ जाती है बीजेपी बार बार बहुमत से? ये आपकी भाषा नहीं है। आप आजकल सबित पात्रा को ज्यादा सुन रहे हो, ये उन्हीं की भाषा है। उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं करती है तो जीतती कैसे है। ये अहंकार है भाइयों बहनों मित्रों, ये अहंकार है। और 24 में आप हारने वाले हैं भाइयों बहनों मित्रों। करते रहोगे और गुजरात में आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, शिमला मिर्च लो, गोभी लो, कोहड़ा लो, लौकी लो, यही करोगे। अब इन सबकी मैडम, इनकी सबकी खाता बंद हो जाएगा 24 के बाद में। 24 में कौन लग रहा है आपको प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो जवान की बात करेगा, किसान की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, हम उनके साथ। मोदी जो कर तो रहे हैं, जवान किसान सभी की बात कर रहे हैं। जवान की बात कर रहे हैं भैया, जवान की बात कर रहे हैं। सुरक्षित है, अखंड भारत बन रहा है, पूरा देश एक हो गया, एकजुट है आज। अखंड भारत। मुझे हंसी आ रही है। मुझे हंसी आ रही है मैडम कि अखंड भारत की सुन लेके। ए भैया, यहाँ पे मोदी जी मुसलमानों का विरोध करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले मुसलमानों का विरोध करते हैं। मैडम पाकिस्तान के अगर आ गए मुसलमान ना, यहाँ पे भारत में कितने परसेंट? 20%। 20% आ गए पाकिस्तान से। सुनिए, अखंड भारत जब बनेगा तो सब आएंगे भैया। पाकिस्तान वाले आएंगे, अफगानिस्तान वाले आएंगे, चीन, भूटान, श्रीलंका और भी देशों से आएंगे, ये साउथ कोरिया से आएंगे, इसराइल से आएंगे, बहुत जगह से आएंगे भैया। जब अखंड भारत बनेगा तो देश का मटिया मेट कराना है का? समर्थन में हो? भारत में सब कुछ, भारत में सब कुछ चंगा सी मोदी जी बोलते हैं। मोदी जी कहते हैं कि सब कुछ चंगा है, कुछ नहीं चंगा है। ये मोदी जी चंगा नहीं। हाँ, मानते हैं ये देश वासुदेव कुटुंबकम का है, लेकिन इस देश में नफरत बोई जा रही है। इस देश मोदी जी, इस देश में बेरोजगारी बोई जा रही है। बोने वाला कौन है? मोदी जी। इस देश में महिलाओं को असुरक्षित किया जा रहा है, कौन करने वाला है? भारतीय जनता पार्टी। इस देश में युवाओं को उनके अधिकारों का आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस देश में किसानों को उनको फसल उगाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। एक चीज आपने कांग्रेस पे उंगली उठाई। 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ था, कांग्रेस डूब रहा था। मोदी जी कहते हैं कि देश डूब रहा था। कोई नहीं कहता था कि भारत भी
अब ऊपर पाएगा। इस देश को ऊपर खींचने का अगर किसी ने काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, नेहरू जी ने किया है। और आज मोदी जी ने क्या किया, उसी देश को नीचे ढकेल रहे हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ देश को दबाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ गरीबों को दबाने का काम किया है, कांग्रेस को दबाने का काम किया है, विपक्षी नेताओं को दबाने के काम किया है, मुसलमानों को दबाने का काम किया है। कह देते हैं मुसलमान हिंदू खतरे में है। इनका एक बहाना चाहिए, हिंदू मुसलमान करने का एक बहाना। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अब एक चीज बताइए भैया, इससे बढ़िया तो वही सरकार ठीक है, इससे बढ़िया तो वही वाली सरकार बढ़िया है ना, इससे बढ़िया वही सरकार है ना जिसमें हिंदू सुरक्षित थे। हिंदू कितना सुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित है हम तो कहते थे, और हम कहते हैं, ये कह रहे हैं ना हिंदू असुरक्षित है, हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो हम कहते हैं भैया पुरानी वाली सरकार ले आओ, उसी की सरकार में हिंदू सुरक्षित था। उस सरकार ने कभी पुरानी वाली सरकार की कांग्रेस सरकार, कांग्रेस का बड़ा समर्थन करते हैं आप। अच्छा एक चीज बताइए, जिसकी सरकार में विकास दर 12% से ऊपर था, बेरोजगारी दर सबसे कम था, 3% से भी नीचे था, और आज विकास दर कितना है 3.7% और बेरोजगारी दर 6% से ऊपर है। पर वही भाजपा कहती है कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ 70 साल में देश को सिर्फ गड्ढे दिए, विकास तो करना चाहा पर दे नहीं पाई है। वो विकास हम करके दिखा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। कितने मुसलमान भाई सांसद हैं, कितने मुसलमानों को उनका अधिकार मिल रहा है, कितने मुसलमान भाइयों को बोलने का अधिकार है। अभी एक मुसलमान अगर निकल के ना मोदी जी से सवाल पूछ ले तो मोदी जी उसको जेल के पीछे डाल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। भाई मुसलमान भाइयों, इनसे रोजगार मत मांगो लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। मुसलमान भाइयों, इनसे शिक्षा मत मांगो लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। इनसे अपने हक की बात मत करो लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। भारतीय जनता पार्टी मैडम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम विरोधी है, हिंदू विरोधी है, किसान विरोधी है, संविधान विरोधी है और देश विरोधी अगर कोई पार्टी हुई है। जिस सरकार में महिला सुरक्षित थी, हमें तो वो सरकार चाहिए। तो सुरक्षित है, अमित शाह कहते हैं ना सुरक्षित है महिलाएं। अमित शाह कहता है, ए अमित शाह जी, आपको पता नहीं है कुलदीप सेंगर कौन था? कांग्रेस का था क्या मैडम? किस पार्टी का था? आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी का था। चिन्मयानंद स्वामी महाराज किस पार्टी के हो? भारतीय जनता पार्टी के हैं। कुलदीप सेंगर किस पार्टी के हो? भाजपा के हैं। मनोज मित्तल तुम किस पार्टी के हो? अरे हम तो भाजपा के सह संयोजक हैं। अच्छा तभी फूलमाला पहनाया जा रहा है। मैडम भाजपा वाले बलात्कार करने वाले को संस्कारी बता देते हैं, जेल से निकलने के बाद उनको फूलमाला पहना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में महिला कहाँ सुरक्षित है आप बताइए? कि मोदी जी शेर हैं, बब्बर शेर हैं। अब एक चीज बताइए, जो शेर 56 इंच का सीना है, हाँ 56 इंच का सीना राहुल को देख के धुक 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 करने लगता है। राहुल गांधी का नाम सुनते हैं धुक 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 धुक, संसद बंद, आवाज विपक्षी नेता कोई नहीं उठाएगा। राहुल माफी मांग ले तो संसद स्टार्ट हो जाएगा। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। पात्र कह रहे मांगनी पड़ेगी। मोदी जी अगर माफी मांगेंगे तो राहुल गांधी माफी मांगेंगे, नहीं तो राहुल गांधी माफी मांगने वाला नहीं है। ये गांधी के खानदान से पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब यही राहुल गांधी संघरेजों से लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है ये गांधी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ थे अनुराग ओझा, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। वो अपने बयान पे और अपने उस पर अटल रहेंगे। वो गांधी परिवार से हैं तो गांधी परिवार का सम्मान वो लगातार बरकरार रखेंगे। वहीं आपने सुना अनुराग ओझा को, वायरल बॉय है, लगातार बीजेपी पार्टी पर हमलावर रहते हैं, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश नामंगवाना। बहुत बहुत धन्यवाद।